बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका जर्निंग 29 जून 2021 के हमारे डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। तो चलिए हमेशा की तरह पहले निफ्टी का एक रिकैप ले लेते हैं जो हमने कल व्यू बनाया था आज के लिए। तो कल का जो हमारा व्यू था वो क्लियर था कि अगर निफ्टी जो है वो हमने डेली चार्ट पे देखा था एक रिवर्सल का सिग्नल हमारे को देती हुई नजर आई थी। तो ये जो 792 का जो आसपास का जो लो था, ये जो कल के जो सेशन का जो लो था, अगर इसके नीचे मार्केट आज सस्टेन करेगी तो हम एक सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे और उसको एक पोजिशनली हम उसको होल्ड करेंगे। और जो हमारा टारगेट अभी आने वाले दिनों के लिए वो है, फर्स्ट टारगेट जो है वो 630 का है। तो ऐसे ही हुआ जो आज के सेशन में मार्केट ने पहले 792 का लेवल क्रॉस किया, उसके बाद एक हल्की सी हमारे को पुल बैक दिखाया। हमारे जो रेजिस्टेंस का लेवल है 825 का, वहां तक एक पुल बैक आया। उसके बाद से वहां से एक हमारे को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और मार्केट ने जो लो टच किया आज के सेशन में वो अराउंड किया है 725 के लेवल का। तो उम्मीद करते हैं आपको फायदा हुआ होगा इस व्यू से। तो चलिए अब आज के हम जो प्राइस एक्शन हुआ है उसको डिस्कस करते हैं और उसके बेसिस पे कल का एक व्यू फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये जो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन चलती हुई नजर आ रही है, उसको हमने आइडेंटिफाई किया है। आज के सेशन में जो पुल बैक आया था लेट सेशन में 800 तक का, वहाँ वो जो पुल बैक था उसको इसी ट्रेंड लाइन से ही रेजिस्टेंस मिली थी और वहां से फिर हमारे को एक 720 तक की मूवमेंट देखने को मिली थी। तो अब हम इसी ट्रेंड लाइन को अपना ट्रेलिंग एसएल यूज कर सकते हैं। और अगर कल मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो अभी के हिसाब से जो लेवल आ रहा है वो 780 का आ रहा है, तो आज जो हमने पोजीशन लिया उसको हम एग्जिट करेंगे। और जो हमारा जो व्यू है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, अब जो हमारा व्यू है वो सेल एंड राइज का हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ द डेली रिवर्सल। तो वापस से अगर निफ्टी 825 और 850 की अगर जोन, ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये 825 और 850 की जोन से अगर हमारे को प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिली वापस से डाउन साइड की, तो एक दोबारा से हम एक डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हैं और उसके बाद उसको राइट कर सकते हैं और विद द सेम एसएल जो 900 की रेजिस्टेंस है उसको एज एन एसएल यूज करके। तो ये हमारा क्लियर कट एक कल का व्यू है। ट्रेलिंग एसएल इस ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे और उसके बाद वापस से अगर मार्केट में राइज आएगा तो हम इसको राइज को यूज करेंगे 820 और 825 के लेवल के आसपास एक शॉर्ट पोजीशन बनाने में। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है, इस ट्रेंड लाइन से वापस से रिवर्स करती है, तो वापस से जिन्होंने आज इंट्राडे में पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करी है प्रॉफिट में, वो वापस से यहाँ से दोबारा से एंटर कर सकते हैं और जो हमारा फर्स्ट टारगेट है 630 का, उसका वेट कर सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं जो ऑप्शन में हमने जिसका ट्रेड लिया हुआ है, एक स्ट्रैंगल लिया हुआ है, उसमें क्या चल रहा है उसको एक बार स्टडी देख लेते हैं। तो जो हमारा करंट वीक का स्ट्रैंगल है उसको दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ इस पे नोट करवाना चाहूँगा। जो आजकल एक ऑब्जर्वेशन मेरी जो चल रही है मार्केट को लेके, ऑप्शन प्राइसेस को लेके, खासकर इस सीरीज में, ये मैंने नेक्स्ट वीक यानी कि 8 जुलाई के सीरीज का खोला हुआ है ऑप्शन चेन। और अगर हम इसमें देखें तो 15,700 की जो पुट है, आज मार्केट ने हमारे को 50 से 60 पॉइंट के एक डाउनसाइड मूवमेंट दी, लेकिन उसके बावजूद जो है इसके अंदर जो चेंज है वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल चेंज है और ये नो चेंज के साथ बंद हुई। तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब क्लियर है कि जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो मार्केट में काफ़ी एक्टिव हैं और वो किसी भी ऑप्शन के प्रीमियम को बढ़ने में नहीं दे रहे हैं। तो मेरे इस ऑब्जर्वेशन में आपके क्या कमेंट्स हैं, ये आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ यूट्यूब कमेंट्स के जरिए। अब चलते हैं जो करंट वीक की जो हमारी एक्सपायरी की जो पोजीशन है। तो करंट वीक में हमने 16,000 की जो कॉल सेल कर रखी है वो आज 15 पे उसका प्रीमियम कम होके 5.45 पे उसका क्लोजिंग आई है। और जो 15,600 की जो पुट ट्रिक राइट कर रखी है उसका जो प्रीमियम है वो 8.65 गिरा है। और उसका जो चेंज जो एलटीपी है, लास्ट जो प्राइस है वो 11 के आसपास है। तो कंबाइंड प्रीमियम जो है उसका इन दोनों का वो अराउंड 16 हो चुका है। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के बेसिस पे, अपने रिस्क कैपेसिटी के बेसिस पे इसके अंदर ट्रेलिंग एसएल लगाएं और इसके अंदर प्रॉफिट बुक करने की प्लानिंग करें। तो ये है हमारा निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में हमने जो कल अपना व्यू डिस्कस किया था वो ये था कि जो हमने एक बाई साइड पे एंट्री ली थी, उसका जो हमारा स्टॉप लॉस हमने रखा था वो 35,200 का था। वो सुबह के सेशन में कटता हुआ नजर आया हमारे को। और हमने एक और व्यू जो डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में हम सेल साइड की पोजीशन नहीं लेंगे, रादर निफ्टी में लेंगे। तो ये व्यू हमारा थोड़ा सा गलत होता हुआ साबित हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज सेल साइड के में निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। जहां निफ्टी 0.45% नीचे गिर के बंद हुई, वहीं बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट एक 1% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो वहां पर हमारा व्यू आज गलत होता हुआ नजर आया।
तो अब चलते हैं हम हमारे जो आज का जो प्राइस एक्शन है उसको देखते हुए कल का व्यू एक फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी में देखिए तो मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करी है। अब इस ट्रेंड लाइन को ये आवरली बेसिस पे फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे देखें तो ये ट्रेंड लाइन की अब जो रेजिस्टेंस इसको मिलेगी ये 35,200, 35,100 और 35,300। ये हर 100 पॉइंट के ऊपर अब इसके पास बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे हमारा जो इसके अंदर जो व्यू होगा वो सेल एंड राइज हो सकता है। किसी भी रेजिस्टेंस के बेसिस पे अगर हमारे को प्राइस एक्शन का सपोर्ट मिला कल, तो वहां से हम एक सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और उसका जो मेजर जो एसएल है वो होगा 35,300। तो यहाँ के मेजर एसएल के बेसिस पे हम इसके अंदर अब सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और जो हमारे नीचे टारगेट्स हमारे को जो मिल सकते हैं वो वापस से ये 34,500 और 34,450 की रेंज में हमें देखने को मिल सकते हैं। और बाय साइड की अगर कोई भी एंट्री लेनी है तो वो यहाँ पर करेक्शन के बेसिस पे मिले, यहाँ पर 34,500 के आसपास बैंक निफ्टी मिले, या फिर हम इन रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वापस से 35,300 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करें, तो ही हमारे को एक बाई साइड का ट्रेड बैंक निफ्टी में इनिशिएट करना चाहिए। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं हमारे स्टॉक्स की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है, वो जो फ्रेश स्टॉक है आज का, वो है एसबीआई। तो इसका मैंने आवरली चार्ट खोला हुआ है आपकी स्क्रीन पे। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने एक जो पुराना जो इसके अंदर ब्रेकआउट आया था, उसी ब्रेकआउट रेंज के आसपास वापस से ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 420 के आसपास। तो इसी पॉइंट से हमारे को दोनों साइड का ट्रेड मिल सकता। अगर इसका ब्रेकडाउन मिले तो यहाँ से हमारे को नीचे की साइड पे 416 तक के टारगेट मिल सकते हैं, और ऊपर की साइड पे अगर यहाँ से हमारे को टर्न अराउंड देखने को मिले तो 425 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक लेवल है जिसको आपने कल के सेशन में ध्यान में रखना है, और यहाँ से आपको दोनों साइड का ट्रेड मिल सकता है। और एक और जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब से ये जो सेबी के जो मार्जिन रूल्स जो है, जो मार्जिन के इंक्रीज हुआ है, तब से एक चीज नोट करने में आ रही है कि जो ब्रेकआउट्स हैं, चाहे वो अपर साइड पे हो, जैसे कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ 425 के रेंज में, तो ब्रेकआउट भी सस्टेन नहीं हो रहा मार्केट में, और ब्रेक डाउन भी सस्टेन नहीं हो रहा मार्केट में। तो दोनों ही साइड पे जो है वो एक विप्स ऑफ मूवमेंट हमारे को देखने को मिल रही है कहीं स्टॉक्स में। हमने ये ऑब्जर्व किया है। तो आप जो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन कैंडिडेट्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहे। अगर वहां से आपको इमीडिएट एक रिवर्सल देखने को मिले तो आपको तुरंत अपनी पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए, और ऑन द कॉन्ट्रेरी अपोजिट साइड की पोजीशन दोबारा से बनानी चाहिए। तो ये इस बारे में भी आपके जो ऑब्जर्वेशन जो हमारी है इसके बारे में आपके क्या राय है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के जरिए। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टॉक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो भी एक पीएसयू बैंक है, कैनरा बैंक। अब इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं, आवरली चार्ट मैंने इसका खोला हुआ है। जो इसका लो लगा था 141 के आसपास, और एक जो हाई था 154, वहां से एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अपर रेंज जो है इसकी 158, और जो लोअर रेंज है 153। अभी अपनी लोअर रेंज के पास आज इसने क्लोजिंग दी है हमारे को। तो कल ये भी एक रिवर्सल कैंडिडेट मिल सकता है। तो अगर यहाँ से ये रिवर्स करता हुआ नजर आए, 154 के ऊपर जाता हुआ नजर आए, तो क्लियर कट ये वापस से जो इस ट्रायंगल की जो अपर रेंज है 159, वहां तक ये जा सकता है। और अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिले, अगर ये 153 के नीचे आवरली बेसिस पे सस्टेन करे, तो इसके अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, और वापस से ये जो स्टॉक है वो इस रीजन में आ सकता है 148 149 के आसपास। तो बट अगर इसका ब्रेकडाउन हो रहा होगा तो जो मैंने अभी डिस्कस किया है कि उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है, क्वांटिटी कम रखनी है इनिशियली, क्योंकि वहां से एक वापस से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, फिर से वापस इस ट्रायंगल के बीच में ये आ सकता है। तो आपको ब्रेकडाउन में थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अदरवाइज अगर इसका वापस से यहाँ से रिवर्सल आए तो उसके अंदर आप इजीली 159 तक की इसके अंदर मूवमेंट दोबारा देख सकते हैं। तो जो स्टॉक्स का सेटअप है वो जो बैंक निफ्टी का सेटअप है उससे थोड़ा सा अलग है। तो कल के दिन में थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है, और थोड़ा सा ज़्यादा विजिलेंट रहना है मार्केट में। तो ये है कैनरा बैंक का ट्रेड। अब चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की तरफ। तो आज का जो लास्ट स्टॉक है वो कैश सेगमेंट से निकाला है। सोनाटा सॉफ्टवेयर एक आईटी कंपनी है। 700 और 750 के बीच में ये एक रेंज बाउंड स्टॉक
एक्टिविटी दिखा रहा था, अपना प्राइस एक्शन दिखा रहा था। और आज के सेशन में अगर हम देखें तो इसमें क्लियर कट एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रेकआउट सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर कंफर्मेशन मिले 760 की, अगर इसने हाई ब्रेक किया है तो वापस से इसके अंदर एक बाइंग आ सकती है, एक मोमेंटम इसका तेज हो सकता है। और इसके अंदर जो आने वाले दिनों में जो टारगेट है वो 800 810 तक के हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रेकआउट कैंडिडेट है, कॉशियस रहना है, कम क्वांटिटी में इनिशियली एंटर करना है। और अगर आपको ब्रेकआउट सस्टेन होते हुए नजर आए तभी आप अपनी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करना है इसके अंदर। तो थोड़े दिन तक ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाली जो कैंडिडेट्स है इसके अंदर लेस क्वांटिटी में हमें ट्रेड करना है। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉक। उम्मीद करते हैं हम आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं गाइज। उम्मीद करते हैं आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।